ओवर द टॉप मीडिया यानी OTT प्लेटफॉर्म। हमने अपने पिछले अंक में बात की थी हिंदी फिल्मों की और एक नए युग की। और अब हम बात करेंगे राजस्थानी फिल्में भी OTT प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, लेकिन उसके लिए फिल्मों की गुणवत्ता पहला पहलू है जो कि काम करता है और आपकी फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होने लगी हैं। तो OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर राजस्थान के निर्माता भी अपने आप में सक्रिय हो गए और ये बात आज या कल की नहीं, ये बात 2015 में साबित हुई थी जब इरोज ने राजस्थान में बनी हुई एक फिल्म धुन तारा को अपने प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया। जियो पे भी उस फिल्म को देखा जा सकता है और ये क्रम जो अपनी स्पीड पकड़ा 38 से 100 OTT प्लेटफॉर्म का, उसमें राजस्थान की फिल्में अपना जलवा दिखाने लगी। उसमें मैं एक छोटी सी फिल्म का नाम लूँगा जिसका नाम है गुजरी, जिसे 7 लाख दर्शकों ने देखा YouTube पर। उसी तरह से एक फिल्म हाल ही में बनी है जिसको 60,000 दर्शक मिले। OTT और डिजिटल प्लेटफॉर्म, इन दोनों में भी एक अंतर है। YouTube पर रिलीज होने वाली फिल्म डिजिटल फॉर्मेट के अंदर रिलीज़ की गई, जिसमें रुकमा राजस्थानी थी। उसी में एक गुजरी फिल्म थी जिसे 7 करोड़ दर्शकों ने देखा। इसी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली एक और फिल्म थी मौसर, जिसे 7 लाख दर्शकों ने देखा। हाल ही में बनी हुई जिसको 1 महीना नहीं हुआ, डमरू, जिसे 60,000 दर्शकों ने 1 महीने के अंदर देखा है। तो ये कहना कि राजस्थानी फिल्मों का कोई भविष्य नहीं है, राजस्थानी निर्माताओं के लिए दर्शक नहीं है, वो बात बेमानी हो जाती है। बात हम फ्री एंटरटेनमेंट की करते हैं तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज मौसर को 5 लाख दर्शक देख चुके थे, लेकिन अब उसे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया गया है। इसी तरह से एक फिल्म है नानी बाई को मायरो, उसे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया गया है। इसी तरह से राजस्थान में बनी हुई कुछ हिंदी फिल्में, वो यहीं पे बनी, यहीं के टेक्नीशियन थे, यहीं के आर्टिस्ट थे और उनको अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। उस फिल्म में कसाई का नाम प्रमुख रूप से बोल सकते हैं, जो कि आज यहाँ की बनी हुई एक उत्कृष्ट फिल्म है। और राजस्थान का फिल्म मेकर राजस्थानी ही नहीं, हिंदी फिल्म भी बना रहा है। और आज मैं जिस शख्सियत से आपको मिलाने जा रहा हूँ वो गजेंद्र जी हैं। तुम्हारा सूरज तने भोर बुलावे। गजेंद्र ने अपनी पहली फिल्म हिंदी के स्टैंडर्ड पर बनाई। उसकी क्वालिटी, की टेकिंग और उसका संपूर्ण वातावरण एक हिंदी फिल्म की तरह, लेकिन उस फिल्म को राजस्थानी परिप्रेक्ष्य में बनाने के कारण राजस्थानी में सेंसर करवाया और वहीं से फिल्मों की गुणवत्ता अपने प्रारंभिक दौर में प्रारंभ हुई, जिसे इंटरनेशनली बहुत से फेस्टिवल्स में दिखाया गया। और इस बार उन्होंने कसाई फिल्म राजस्थान में ही बनाई है, लेकिन उसे वो हिंदी में सेंसर करा रहे हैं। और सबसे बड़ा श्रेय ये है कि OTT के लिए ये फिल्म उपलब्ध करा दी गई है। तो जानते हैं OTT प्लेटफॉर्म पर हमारी राजस्थान में बनी हुई फिल्मों का भविष्य कैसा है और किस तरह से इन फिल्मों को आम दर्शक तक पहुंचाया जा रहा है। गज जी, आपका फिल्मोदय के सेट पर स्वागत है। शुक्रिया सर। और मैं जानना चाहूँगा, आपकी यात्रा भोबर से लेकर कसाई तक 10 साल हो चुके हैं। 10 साल में आपकी ये दूसरी फिल्म है, तो ये सफ़र कैसा रहा? जी, एक्चुअली फ़िल्म का जैसे कि अपन कहें तो राजस्थान में थोड़ा जो माहौल है वो इतना फेवरेबल नहीं है, क्योंकि आज हम दूसरी प्रांतीय भाषाओं की बात करें, मराठी है या मलयालम है या साउथ की जितनी भाषाएं, उनके मुकाबले देखा जाए तो राजस्थानी अभी बहुत पीछे है। जो परिदृश्य है हमारा, तो वो थोड़ा सा उतना उत्साहजनक नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी फिल्मकार जो हैं काम कर रहे हैं। जैसे आपने बताया, तो पहली मेरी जो राजस्थानी फिल्म थी भोबर, जिसका आपने अभी जिक्र किया, वो भी हमने थिएटर में डाला, लेकिन उस समय ओवर द टॉप ये चैनल्स थे ही नहीं। और कालांतर में नेटफ्लिक्स के साथ ही अमेज़ॉन और बाकी जब चैनल से OTT प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध होने लगे, तो ऐसी फिल्मों को जो कि बॉक्स ऑफिस तक अपना रास्ता नहीं बना पाती थी, उनके लिए निश्चित रूप से एक अपॉर्चुनिटी की तरह ये आए। तो एक अवसर पैदा किया इन सभी OTT चैनल्स ने। और फिर पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं कि जब से कोरोना लॉकडाउन हुआ है, जहाँ सिनेमा हॉल ही बंद हो गए,
तो OTT प्लेटफॉर्म्स की तादाद भी बढ़ी और इनकी डिमांड भी बढ़ी। जहाँ तक मेरा सफ़र है तो ठीक है, मैंने भोबर बनाने के बाद एक लंबा समय निकल गया क्योंकि मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था। कसाई जो है ये हमारे चरण सिंह पथिक जो राजस्थान के हिंदी साहित्य में एक बड़ा नाम है, उनकी कहानी पर आधारित है ये फिल्म। वो स्क्रिप्ट लिखने के बाद मैं काफ़ी समय तक प्रोड्यूसर्स के को इसको पिच करता रहा, लेकिन बात बनी नहीं और अंततः फिर मुझे अपने मित्रों के सहयोग से ही इस फिल्म को भी बनाना पड़ा। खैर हमने इसको शूट 2018 में कर लिया था जनवरी में, लेकिन एक लंबा समय उसके बाद इसके पोस्ट में और इसको OTT प्लेटफॉर्म्स तक ले जाने में भी निकला, क्योंकि वर्तमान में परिस्थितियां और अवसर ऐसे पैदा हुए हैं कि हमें सफलता मिली और कसाई को हम लोग शिमारू मी का जो OTT प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और आज जब मैं ये बात कर रहा हूँ तब आज ही उस फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर भी है। क्या बात है। तो अब वो कसाई जो है पूरे विश्व में आज से उपलब्ध हो गई ये फिल्म। इससे 1 महीना पहले उन्होंने अक्टूबर में अपने बॉक्स ऑफिस चैनल पर इसको रिलीज़ किया था, जो कि सिर्फ इंडिया में उपलब्ध थी उस समय। अब ये कि फिल्म ग्लोबली अवेलेबल है। तो ये एक मैं मानता हूँ कि निर्माताओं के लिए भी और निर्देशकों के लिए भी एक बहुत ही अच्छा अवसर पैदा हुआ है। और मैं पिछले दिनों पढ़ा भी है कि कई राजस्थानी फिल्में भी OTT तक पहुँची हैं। तो निश्चित रूप से ये अवसर का लाभ एज एन इंडस्ट्री हम राजस्थान को भी मिल रहा है। मेरा ये मानना है कि OTT प्लेटफॉर्म से पहले जो एक सफ़र शुरू हुआ, एक अच्छी फिल्म बनाने में वक्त लगता है। आपका तो क्रिएटिवली इन्वॉल्वमेंट राइटिंग वाइज भी होता है, ऑन द सेट होता है। 5.1 की आप मिक्सिंग की बात करते हो, DI की आप बात करते हो, वो आपकी फिल्मों में नज़र आता है। और वही कारण है कि आज पुरानी फिल्म भोबर भी OTT पे रिलीज होने जा रही है। तो जिस गुणवत्ता की हम बात करते हैं उसमें वक्त तो लगता, तो मैं ये नहीं मानता कि एक फिल्मकार अगर एक फिल्म बनाने में ज़्यादा वक्त लेता है तो उसका कोई नुकसान है। उसी के कारण हो सकता है कि आज एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म है कि पहले मुश्किल से 40 OTT प्लेटफॉर्म थे, आज 100 प्लेटफॉर्म्स पे काम हो रहा है। दूरदर्शन भी फिल्म दिखाने की तरफ जा रहा है, तो भविष्य तो सुरक्षित है। लेकिन एक ये भ्रांति है, लोगों का ज्ञान अभाव है कि OTT प्लेटफॉर्म वाले तो पैसा ही नहीं देते, फ्री में फिल्म दिखाते हैं, आपका मन में आया तो देखो, नहीं तो स्विच ऑफ कर लो। इसको लेकर आपका एक फीडबैक जो हमें ज्ञान दर्शन कर सके। जी, इसमें यह है कि अपफ्रंट पैसा देने वाले OTT प्लेटफॉर्म्स कम हैं, जो कि नेटफ्लिक्स है, अमेज़ॉन है, डिज़नी हॉटस्टार है, वूट है, ये लोग, सोनी लिव है, ZEE5 है, ये 5-6 ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो अपफ्रंट पैसा देते हैं या फिर वो खुद फिल्म प्रोड्यूस करते हैं। और उनकी ओरिजिनल OTT के लिए ही बनाई हुई फिल्मों के बजट करोड़ों में जाते हैं। तो वो अगर उसके लिए ये कि एक फिल्म के लिए मैं समझता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो स्क्रिप्ट है, और सबसे ज़्यादा समय फिल्म बनाने के लिए उस स्क्रिप्ट लेखन को ही दिया जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी एक अच्छी स्क्रिप्ट आपने लिख दी है तो आपका आधा काम हो गया है। फिर उसका बस ये कि आपको एग्जीक्यूशन अच्छा करना है उसको। अब ठीक है, बजट की सीमाएं रहती हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि दर्शक को आपके कॉम्प्रोमाइज़ से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।